अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स ये होते हैं कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है बीच में, ठीक है। उसके साइडों पे दो ऑपरेंड्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे पास एक ऑपरेटर है ये प्लस का। फॉर एग्जाम्पल इसे ऑपरेटर मान लिया आप। फॉर टाइम बीइंग मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर है क्या। तो उसके अलावा ऑपरेंड्स ये हैं, टू है, ठीक है। ये थ्री ऑपरेंड है। ऑपरेटर टू है, सही है, जो ऑपरेट कर रहा है, बेसिकली ऑपरेशन जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो प्लस ऑपरेशन है। तो टू प्लस थ्री क्या होगा, हमारे पास फाइव एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं बेसिकली कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोई ना कोई। इसी तरह हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि लॉजिक्स बताते हैं कि यार ट्रू होगी वैल्यू या फॉल्स होगी, ठीक है। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो साइन करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं, बेसिकली ये कॉन्केटिनेशन होती है बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के अंदर। और कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, लेकिन उसको हम आगे जाके इंशाल्लाह कंडीशनल्स में पढ़ेंगे। जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके साथ हम लोग कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं वो भी, उसका सिंटेक्स भी देख लेंगे साथ में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले बता दिया, जस्ट प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल दिस इज द नंबर, लेट एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने बोला फोर है, वाई की वैल्यू मैंने बोल दिया कि फाइव है, ठीक है। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक मिनट में बाकी कोड को कमिट कर दूंगा अभी फिलहाल फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। अब मैंने बोला कि लेट एक्स इज इक्वल टू फोर और y इज इक्वल टू फाइव। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने प्लस करना है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, x प्लस वाई। ये हो गया मेरे पास एक ऑपरेशन। इसके अलावा मैं जितने ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, मैं इसके अंदर माइनस भी करूंगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़े थे प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मैथ्स के जो होते हैं ना। तो इसके अंदर पूरे यानी कि हम मैथ्स कैलकुलेशंस वगैरह जो होती हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया इसके अंदर और डिवीजन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे फोर प्लस फाइव हो जाएगा, फोर माइनस फाइव हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई फाइव हो जाएगा, फोर डिवाइड बाई फाइव, ये सारे रिजल्ट जनरेट करेंगे। चलिए रिजल्ट भी इनके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं हमारे पास इस वक्त, ठीक है। तो हम इसको फाइल को सेव करेंगे और देन दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे जब, तो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू दे रही है। देखिए फोर प्लस फाइव किया, एक्स प्लस वाई नाइन आ गया। फोर माइनस फाइव किया, माइनस वन आ गया। अब फोर मल्टीप्लाई फाइव किया तो ट्वेंटी आ गया, फोर डिवाइड बाय फाइव किया तो 0.8 आ गया। अच्छा जी। अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए। अब उसके बाद हम जाते हैं हमारे अगले ऑपरेटर्स की तरफ, वो है हमारे पास शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि बाइनरी नंबर्स या बाइनरी कोड क्या होता है, ठीक है, हमारे पास। उसके बगैर हम लोग शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, हमें पहले एक दफा देखना पड़ेगा कि बाइनरी कोड या बाइनरी डिजिट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर जो समझता है, जो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो फॉर टाइमिंग दिस इज द डेसिमल नंबर और दिस इज द बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर किस चीज का है, ये इस डेसिमल नंबर का कैसे जनरेट हुआ है ये भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो 75 है। तो 70 हम क्या करते हैं बेसिकली कि टू की पावर्स निकाल लेते हैं पहले, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, इस तरह से। मतलब हम सेवन या एट तक पावर जो है ना नंबर के हिसाब से, जो गिवन नंबर है उसके हिसाब से हम जनरेट कर लेते हैं। हमने करना क्या होता है बेसिकली, उस नंबर के इक्वल या उस नंबर से छोटी पावर की जो वैल्यू है उसके साथ मैच करना होता है या कंपेयर करना होता है। अब हम देखेंगे कि 75 से छोटी वैल्यू या 75 के बराबर कौन सी है, 128 बड़ी है, तो 64 उससे छोटी है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से 32 है, तो 32 क्या करेंगे, 75 है ना, तो 75 को इस मार्क्ड वैल्यू से माइनस करेंगे। तो जब हमने मार्क कर ली वैल्यू तो उसको माइनस किया तो 11 आया। 11 को देखेंगे इन पावर्स से,
कंपेयर करेंगे 32 बड़ा है, नहीं। 16 से करेंगे, 16 भी बड़ा है, इससे भी नहीं कर सकते। 8 छोटा है, 16 बड़ा है, क्या करें? 11 तो मैच हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 11 से छोटी वैल्यू ले लेंगे। 11 से छोटी वैल्यू 8 है, उसको मार्क कर लेंगे। अब 11 को 8 में से माइनस करेंगे, इस नंबर में से जो मार्क किया वैल्यू उससे माइनस करेंगे, तो 3 आ गया। अब देखेंगे उससे अगली वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 को हम कर नहीं सकते क्योंकि 4 बड़ी है। उसके बाद 2 है, 2 छोटी है, ठीक है, तो 3 में से -2 कर देंगे मार्क करके, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 हमारे पास पूरा का पूरा पड़ा है, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेंगे। अच्छा, इनमें से जो हमने मार्क की हुई ना वैल्यूज, जहां से हमारी फर्स्ट मार्क्ड वैल्यू है, वहां से हम बाइनरी कोड की जनरेशन स्टार्ट कर देंगे। हमने पहले मार्क की वैल्यू, जो फर्स्ट मार्क्ड वैल्यू है, उसके नीचे हम 1 जनरेट करेंगे। उसके आगे जितनी भी सीरीज चल रही है उसके अंदर अगर अनमार्क्ड वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, 0, इसकी जगह पे भी 0। मार्क्ड वैल्यू थी 1, अनमार्क्ड थी 0, मार्क थी 1, मार्क थी तो 1। अब ये हमारे पास एक बाइनरी फॉर्मेट या बाइनरी कोड जनरेट कर दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब देखेंगे कि 75 का बाइनरी कोड तो ये बन गया। इसी तरीके से एक और बाइनरी कोड की एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद यानी कि हम काम स्टार्ट करते हैं। अपना 142 है, तो 128 हमारा छोटा नंबर है। टू की पावर्स हमने बोला है, मैंने पहले ये बात बोली है कि टू की पावर्स हम पहले लिख लेते हैं। टू की पावर 1 होती है 1, टू की पावर 1 होती है 2, टू की पावर 2 होती है 4। इस तरह से हम पूरी पावर्स कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। अब देखिए नंबर 142 है, तो 128 अगर इससे ऊपर जाते ना हम, तो वो 256 पावर बनती, ठीक है, टू टू की, ठीक है। तो 256 तो बड़ी थी, इस वजह से हमने उसे कंसीडर ही नहीं किया। तो 128 पावर थी, वो छोटी थी, बराबर तो है ही नहीं, लेकिन छोटी तो है ना, तो उसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब 142 को 128 में से माइनस भी कर देंगे, जो मार्क वैल्यू है ना उससे माइनस करेंगे, तो 14 आ जाएगा। तो 14 देखेंगे, 64 नहीं, ये बड़ा है, 32 बड़ा है, 16 बड़ा है, 8 छोटा है। तो 8 छोटा तो है ना, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया। अब देखेंगे 6, 4, ठीक है, 6 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4 को हम मार्क कर लेंगे। तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। 2 को मार्क कर देंगे, फिर 2 को देखेंगे, अच्छा 2 हमारे पास आ गया, तो 2 हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू है, तो 2 में से 2 माइनस किया 0, तो 1 की हमारे पास जरूरत ही नहीं है। तो हम इसका भी क्या करेंगे, जो जो मार्क वैल्यूज है उसकी जगह 1 लिख देंगे, जो अनमार्क वैल्यू है उसकी जगह हम 0 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 8 की जगह 1, 4 की जगह 1, 2 की जगह 1, 1 की जगह 0। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं बेसिकली। शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो भी हमारे पास नंबर है ना, अब यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास ये नंबर है, ये बाइनरी कोड है, ठीक है, ये बाइनरी कोड से बेसिकली डील करता है, डायरेक्ट नंबर से डील नहीं करता शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं शिफ्ट असाइनमेंट में। एक होता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखिए, एक हमारे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक होता है हमारे पास राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर अगर देखें हम लोग, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या है कि अगर हमने बोला कि x इज इक्वल टू 2, और मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 1, सही है, तो लेट कर लेते हैं उसको, लेट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट शिफ्ट करा दो y को। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि x मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, सॉरी z के अंदर इसको डिफाइन कर देता हूँ। लेट z इज इक्वल टू, कि एक न्यू वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर कर दूं, किसके रिजल्ट स्टोर कर देता हूँ। चलो, x का लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का ऑपरेटर इस तरह डालते हैं, पहले लेस देन, फिर उसके बाद फिर से लेस देन, ठीक है, फिर उसके बाद हम डालते हैं इक्वल टू। ये हमारा होता है लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। लेफ्ट का मतलब ही ये है कि 1 डिजिट आगे मूव कर जाए, ठीक है, वाई। अब मैं वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कैसे काम कर रहा है ये भी मैं बताऊंगा। अब मैंने जेड लिखा। अच्छा जी, अब मैं बाकी जगह पे कमिट कर देता हूँ, अगर कोई चीज खुली है नहीं है, ठीक है, बाकी कमिट है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें इसको, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है। अगर 2 को मैं बाइनरी कोड में कन्वर्ट करूं, तो
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बाइनरी कोड में क्या होगा इसके अंदर। तो टू हमारे पास होता है 0 1 बाइनरी कोड के अंदर, ठीक है। और वन होता है हमारे पास 0 0, सॉरी, टू हमारे पास होता है 1 0। और बाइनरी कोड में अगर वन देखें तो 0 1 होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वन डिजिट जो है ना, इसको, ये वाले वन डिजिट को आगे मूव कर देता है, ठीक है। अब क्या करता है ये कि x2 था, हमने बोला टू था जो, उसको हम वाई डिजिट लेफ्ट शिफ्ट असाइन कर रहे हैं कि वाई डिजिट क्या है, वाई के अंदर क्या है, वन है, कि वन डिजिट आगे मूव कर दे लेफ्ट साइड की तरफ। तो अगर यही कोड आगे मूव किया तो क्या होगा, 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, तो आखिर में एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जीरो आ जाएगा बाइनरी कोड के अंदर, तो ये जो भी वैल्यू आ रही होगी ये हमारे पास जनरेट हो जाएगी। अब देखते हैं क्या वैल्यू है ये वैसे बाइनरी कोड क्या है ये, अगर देखा जाए तो ये 4 का बाइनरी कोड है, तो हमारे पास 4 जनरेट होना चाहिए। एक मिनट, ये पहले वाले आउटपुट चल रहे हैं, इसको मैं दोबारा क्लियर करके करता हूँ, ठीक है। ये 4 आ गया है। 4 क्यों आया है, क्योंकि 1 0 0 जो हमारे पास हुआ है ना, लेफ्ट शिफ्ट जनरेट हुआ है, उसने क्या किया, दो डिजिट तो उसने क्या किया, एक डिजिट आगे मूव कर दिया, ठीक है। और एंड पे क्या कर दिया, जीरो लगा दिया, मतलब ये पूरा उठा के एक डिजिट को आगे, एक डिजिट आगे मूव कर दिया, खाली स्पेस छोड़ दिया एंड पे, और उस स्पेस की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, जीरो, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में ये होता है। अगर यही चीज मैं राइट शिफ्ट में करता तो क्या होता, ये जो 1 0 है ना, इसका एक डिजिट आगे मूव कर जाता, तो ये जो जीरो है ना, जीरो भी गायब हो जाता है यहाँ से। क्योंकि ये जो राइट में होता है कि राइट में एक डिजिट आगे करोगे ना आप, अगर लास्ट वाला जैसे एलिमेंट जीरो है तो वो जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपने एक एलिमेंट आगे मूव किया तो वो जीरो तो खत्म हो गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, वन। टू की जगह फिर क्या आंसर आएगा, वन। इसे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर देखते हैं। देखें, वन आंसर आ रहा है इसका, कि 1 0 की जगह जीरो खत्म हो गया राइट पे जाके एक डिजिट, तो वन सिर्फ रह गया, तो जेड के अंदर वैल्यू क्या आई, वन आ गई। सही है। ये हमारे पास राइट शिफ्ट था, ये आपको दिखा देता हूँ इधर। ये मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट का साइन होता है, ये हमारे पास राइट शिफ्ट का होता है। दो लेस देन और एक इक्वल, इधर होता है दो ग्रेटर देन और एक इक्वल, ठीक है। ये आपको जुड़े हुए ऐसे लग रहे होंगे, ये बेसिकली है इस तरीके से कुछ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये साइन है ये, और ये वाला साइन क्या है, ये साइन, ठीक है, इस तरीके से है। ये बेसिकली मैंने कुछ थीम्स वगैरह की हुई है, कोडिंग की स्निपेट्स वगैरह, तो इस वजह से जो है ना, ये हमारे पास जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से डिफाइन हुआ हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हो गई कहानी इसकी। उसके अलावा हमारे पास होता है बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर। बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली बिट वाइज चेकिंग करके हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कि क्या नया रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू है 3। अगर हम इसका बाइनरी फॉर्मेट देखें, देखें ये दो चीजें जो है ना, ये बाइनरी फॉर्मेट से हो रही हैं। एक शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं, एक होता है हमारे पास बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो बिट वाइज चेकिंग करती हैं, और उसकी बेसिस पर असाइनमेंट करती है। बिट वाइज, बिट के लफज से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिट्स चेक हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम टू को देखें, इसका बाइनरी कोड होता है 0 1, ठीक है, 0 और 1। और थ्री का वो होता है 1 और 1, ठीक है, ऐसे। अब चेकिंग किस तरह से होती है, एंड का ऑपरेटर मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो, क्या हो, दोनों कंडीशंस ट्रू हो। चलो मैंने मान लिया, फर्ज किए करें कि वन जो है ट्रू है, वन ट्रू होता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में कंसीडर हम ट्रू करते हैं वन को, और जीरो को फॉल्स करते हैं। अगर मैंने बोला एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एक चीज ट्रू है तो दूसरी मस्ट ट्रू हो, तो फिर उसका आंसर ट्रू रिजल्ट करता है। ऐसे ही जीरो है और एक वन है, मतलब एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो ऐसे में ये फॉल्स रिटर्न करेगा आपको।
क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि भाई मेरे लिए जो है ना दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नंबर नया जनरेट हुआ है ये एंड ऑपरेटर की बेस पे जनरेट हुआ है। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 2 आया। कि मतलब ये वाला नंबर जो है ना ये आंसर हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। ये नीचे वाला नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। सही है, चलिए हम देख लेते हैं इसको। ये मैंने पहले से लिखी भी हुई है एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लेट जेड किया। जेड के अंदर मैंने बोला चलो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, क्योंकि पहले हमने डिफाइन करनी होती है वैल्यूज को। एक्स को मैंने बोला 4, वाई को बोला 5। मैंने बोला जेड एक न्यू वेरिएबल है जिसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि एक्स जो है और और बिटवाइज वाई। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेगा ये? चलो मैं इसको बड़ी वैल्यू नहीं छोटी वैल्यू दे देता हूँ, 3। तो हमारे पास मैंने जैसे बोला था आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। चलें चेक भी कर लेते हैं, बाकी सारे को कमिट कर देते हैं। ठीक है, कमिट है ऑलरेडी। इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, CLS क्लियर हो गया। उसके बाद 3 आ रहा है। देखा, 3 वैल्यू क्यों जनरेट हुई है मेरे पास? क्योंकि ये और ऑपरेटर था। मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करना था, एंड ऑपरेटर अभी आपको बताया। तो एंड ऑपरेटर में मेरी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि हमने जो रिजल्ट निकाला है यहाँ पर इसके जरिए वो 2 आया है। अच्छा, अगर और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होती है वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखो दोनों में से दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू तो लाजमी रिटर्न होगा। दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है आंसर। इसको मैं अगर बिटवाइज और कर दूं, और का ऑपरेशन ये होता है कि इंटर के ऊपर एक निशान बना हुआ है, ठीक है, स्लैश ये इस तरह से ना। तो इसको आप शिफ्ट दबा के यूज करेंगे, शिफ्ट इंटर के ऊपर बना हुआ है ये। ठीक है, तो आप जैसे इसको दबाएंगे तो ये बन जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना तो मैं ट्रू ही रिटर्न करने वाला हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं इसको एक बार दोबारा से। अच्छा जी, ये देखा 3 आ गया। अच्छा, बिटवाइज भी हमने देख लिया। उसके बाद है हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है हम जैसे किसी भी चीज की पावर कैलकुलेट करते हैं। अब देखें मैंने एक्स को 4 दिया वैल्यू, वाई को 2 दे दी। अब मैंने जेड एक न्यू वेरिएबल जिसके अंदर मैं दोनों वेरिएबल्स का, ऊपर वाले वेरिएबल्स का रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ कि भाई एक्स एक्सपोनेंशियल वाई। तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा? 4 की पावर 2। 4 4 का कितना होता है? 16। 4 2 नहीं समझिएगा इसको, 2 स्टेरिक्स हैं। एक स्टेरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 स्टेरिक्स का मतलब है एक्सपोनेंशियल। कभी भी इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ये चीज ये याद रखनी चाहिए आपको। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा? 16। ये देखें, 4 4 4 16। वाई पावर है, एक्स यहाँ पर नंबर है। ठीक है, इसको आप यूं कह सकते हैं कि 2 या n टू दी पावर n, बेसिकली ये चीज है ये। ठीक है, n टू दी पावर n। उसके अलावा हमने ये देख लिया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। उसके अलावा रिमाइंडर या डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास एक। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करेगा? हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न करेगा किसी वैल्यू का। जैसे फॉर एग्जांपल 22 है, 4 है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताता चलूं। ये हमारे पास रिमाइंडर ये होता है, ठीक है, जो एंड में बचता है। डिवीजर ये होता है, डिवाइजर। डिविडेंड ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड जो है 22 है, और हमारे पास जो डिवाइजर है वो 4 है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास रिमाइंडर जो है, ये देखें ये फॉर्मेट है, डिवीजर, रिमाइंडर और डिवाइडेंड, जो भी जिससे डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा अब हम बोल रहे हैं कि एक्स रिमाइंडर वाई। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा वैल्यू इसके अंदर? क्योंकि 4 5 जा होता है 20, तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास। चेक कर लेते क्या यही आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि 2 रिमाइंडर एंड पे बचता है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर वैल्यूज को रिटर्न करता है। सही है। और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर कॉन्केटिनेशंस होती हैं सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो कॉन्केटिनेशन कैसे कर सकते हैं इसको, मैं अगर ECMA स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हुए बैक टिक लगाऊं, ठीक है, और मैंने क्या करना है, एक्स और वाई का रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो मैं बोलूँ कि द रिजल्ट ऑफ $, ब्रैकेट्स एक्स प्लस एक्स एंड वाई इज, क्या होगा मेरा रिजल्ट, $, प्लस वाई। तो ये मेरा रिजल्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। ये कॉन्केटिनेशन होगी बेसिकली। कॉन्केटिनेशन होता है कि हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पर तो नंबर्स वो हो रहे हैं ना, कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर कॉन्केटिनेट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर्स को देख लेते हैं। ये कॉन्केटिनेशन जस्ट नंबर्स की हुई है, तो हम स्ट्रिंग ऑपरेटर देखना है हमने यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे कॉन्केटिनेशन हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब्दुल कुद्दूस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, द रिजल्ट ऑफ द कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इज, क्या आएगा हमारे पास, अब चेक कर लेते हैं। बल्कि वाई की वैल्यू मैंने डिफाइन ही नहीं की, मैंने सारी अब्दुल कुद्दूस ए में ही दे दी है। चलें, इधर मैं आधा नाम अपना दे देता हूँ। अब चेक करता हूँ, अब्दुल कुद्दूस, देखा ये बगैर स्पेस के क्यों आया है, कि मैंने कॉन्केटिनेट कराया बगैर स्पेस के, सही है। ये मैंने एक स्क्रिप्ट यूज की है, तो इस वजह से बगैर स्पेस के मैंने दे दिया, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर कंपेयर किया जाता है किसी भी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू या तो रिटर्न होती है या हमारी ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। हमने किया लेट एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 5, दो वैल्यूज असाइन की हमने इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि आया कि ये वैल्यूज ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको अनकमिट कर देते हैं। अगर देखा जाए तो x ग्रेटर देन y, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन y है या नहीं है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू ग्रेटर है x से, तो ये फॉल्स आएगा। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू y है, नहीं, ग्रेटर तो है ही नहीं, इक्वल भी नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, ये भी फॉल्स आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि छोटी है, छोटी है या इक्वल है, ये भी ट्रू आ जाएगी, क्योंकि छोटी है ना एक्स की वैल्यू, तो इक्वल तो है ही नहीं, ये फॉल्स आ जाएगी। ये हमारे से कंपैरिजन ऑपरेटर जहाँ पे कंपेयर किया है, ठीक है। ओके, उसके अलावा एक और होता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास डेटा टाइप को भी कंपेयर किया जाता है वैल्यू के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्रिपल इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, डबल इक्वल का मतलब तो वैल्यू था, दोनों की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, वाई की वैल्यू 5 है, दोनों नंबर है। तो इसका मैं होपफुली चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि एक तो टाइप इक्वल है लेकिन नंबर तो इक्वल नहीं है ना, नंबर भी इक्वल होने चाहिए। अच्छा चले, मैं नंबर भी इक्वल कर देता हूँ, अब ये वैल्यू ट्रू आएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कर देता हूँ, फिर क्या आता है, फिर ये फॉल्स करता है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, एक नंबर डिक्लेयर किया। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे इंशाल्लाह। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।